श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप सब कभी कर्मों के त्याग का उपदेश देते हो, कभी कर्म करने के लिए कहते हो। इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उसको निश्चय करके आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्म योग ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, किंतु इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो सुख दुख से रहित है, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी है। वह सुखपूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी सांख्य और योग को भिन्न कहते हैं, परंतु पंडित जन ऐसा नहीं कहते। जो इन्हीं दोनों में से एक को भी अच्छी तरह जानता है, वही दोनों का फल पाता है। हे अर्जुन, सांख्य अर्थात ज्ञान से जो स्थान मिलता है, वही कर्म योग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक समान देखते हैं, वे ही तत्वदर्शी विद्वान हैं। हे महाबाहो अर्जुन, बिना कर्म योग के संन्यास को प्राप्त होना बहुत कठिन है। कर्म करने वाले मुनिजन कर्म करने से चित्त शुद्धि द्वारा शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्म योग से युक्त है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया है और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से मिला हुआ मानता है, वह कर्म करता हो भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, कर्म से युक्त तत्वज्ञानी देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते और श्वास लेते हुए भी यही जाने कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते, छोड़ते, ग्रहण करते, आँख खोलते और आँख बंद करते हुए भी यही जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। उनके विचार में यही आता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषय में तत्पर हैं। कर्म फलों को ब्रह्म में अर्पण कर जो कोई कर्मानुष्ठान करता है, वह पुरुष पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। हे अर्जुन, शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से चित्त की शुद्धि के लिए योगी जन फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, जो योगी कर्म फल की कामना को छोड़कर कर्म करता है, वह ईश्वर रूप शांति पाता है, और जो फल की कामना से कर्म करता है, वह कर्म के बंधन में फंसता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय पुरुष 9 इंद्रियों वाली देह में मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहता है। वह ममता के अभाव से न स्वयं कुछ करता है और न अन्य से कुछ कराता है। प्रभु इस जीव के न कर्तापन, न कर्म और न कर्म फल की उत्पन्न करता है। इन सबको रचने वाली प्रकृति है, अर्थात जीव पूर्व जन्म के कर्मानुसार अगले जन्म में स्वाभाविक रूप से कर्म करने लगता है। हे अर्जुन, ईश्वर न किसी के पाप को ग्रहण करता है, न किसी के पुण्य को। इस जीव का ज्ञान अज्ञान से ढका है, इसी से अज्ञानी जीव मोह में फंस जाते हैं। हे अर्जुन, जिसका यह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनका ब्रह्म ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशित करता है। परमात्मा में ही जिनकी बुद्धि है और परमात्मा के कृपा रूप ज्ञान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते। विद्वजन, पंडित और विनीत ब्राह्मण गौ, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को भी समान दृष्टि से देखते हैं। जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने यही इस संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म दोष रहित है और समान है। इससे ब्रह्म में स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होते और अप्रिय को पाकर शोक नहीं करते, अर्थात जिनको न हर्ष है न विषाद, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता ब्रह्म में स्थिर रहते हैं। हे अर्जुन, जो बाह्य इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं करता, वह अपनी आत्मा में सुख का अनुभव करता है और इसी शांति से वह ब्रह्म योग में अपनी आत्मा को लगाकर समाधि द्वारा अक्षय सुख को भोगता है। हे अर्जुन, जो रूप रसादी इंद्रियों के भोग हैं, वे दुख के मूल कारण हैं। वे उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं। विवेकी इन विषयों में रमण नहीं करता। हे अर्जुन, जो मनुष्य जीते जी शरीर में काम, क्रोध के वेगों को जीत लेता है, वही योगी और सुखी है। जो अपनी आत्मा में ही सुख पाता है, अपनी आत्मा में ही रमता है और जिसके अंतःकरण में निर्वाण पद का प्रकाश है, वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म के निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जिनके पाप क्षीण हैं, जिनके दो भाव नहीं है, जिन्होंने अपनी आत्मा को अपने वश में कर रखा है और जो सब प्राणी की भलाई चाहता है, वे योगी निर्वाण पद को पहुँचते हैं। जो काम क्रोध से रहित हैं, जो संयम पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्म तत्व को जानते हैं, उनको सर्वत्र ब्रह्म सुख वर्तमान रहता है। इंद्रियों के बाह्य विषयों को बाहर करके और नेत्रों की दृष्टि को भौं के मध्य में रखें, नासिका के आंतरिक भाग में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को समान रखकर जो मुनि अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत लेता है, जो मोक्ष चाहता है, जिसने इच्छा, भय और क्रोध को दूर किया है, वह सदा ही मुक्त है। जो मुझे सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का ईश्वर और सभी प्राणियों का मित्र जानता है, उसी को शांति मिलती है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।